नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चर्चा। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। टेस्ला और एक्स के सीईओ एलन मस्क ने ब्रेन इम्प्लांट पर काम करने वाली अपनी कंपनी न्यूरालिंक के ऑफिशियल बिजनेस को डेलावेयर से करीब 4100 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में शिफ्ट कर दिया है। मस्क ने यह फैसला टेस्ला में उनकी सैलरी और ट्विटर की खरीद से जुड़ी कानूनी कार्यवाहियों से नाराज होकर लिया है। न्यूरालिंक के बाद मस्क ने टेस्ला को भी डेलावेयर से ऑफिशियली हटाने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से शेयरधारकों को भेजे गए एक नोटिस के मुताबिक मस्क ने न्यूरालिंक के ऑफिस को 8 फरवरी को शिफ्ट किया। इस बात की जानकारी ब्लूमबर्ग ने दी है। नोटिस में कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताया गया कि डेलावेयर कॉरपोरेशन में उनके बकाया शेयर अब नेवाड़ा कॉरपोरेशन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इससे उनके शेयरों या कंपनी में होल्डिंग पर कोई असर नहीं होगा। पिछले महीने 30 जनवरी को डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी की जज कैथलीन मैककॉर्मिक ने मस्क के $50 बिलियन यानी करीब 4.15 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को अथाह राशि करार देते हुए उसे रद्द कर दिया था। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से जलमहल की पाल पर आयोजित नारी शक्ति वंदन समारोह में हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने डे एन्युअलम राष्ट्रीय शहरी एवं आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की लगभग 40 महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे। बाल मुकुंदाचार्य ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस चूल्हे भी बांटे। एमएलए बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम छोर के प्रत्येक व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ दिलाकर सबके जीवन में समृद्धि व खुशहाली लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अनेक अनूठे अभियान चलाए हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम वंचितों व पात्रों को लाभ पहुंचाने में सहयोग करें। समारोह में हैनीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के सचिव व सनराइज ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक मोनिका गुप्ता ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में 5000 स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं। वे प्रत्येक सहायता समूह 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनावों के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद नतीजे आ रहे हैं। यहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और नवाज की पार्टी 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में हिंसा फैल गई है। जेल में कैद इमरान की पीटीआई और बिलावल की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया था। बाकी 70 सीटें रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इस पत्र में राहुल से कहा कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। शर्मिष्ठा ने चिट्ठी में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, आपका पसंदीदा नारा आपके समर्थकों के कानों में नहीं पड़ता क्योंकि वो आपकी आलोचना करने वालों पर सारी नफरत झोंक देते हैं। अगर आप न्याय को लेकर सीरियस हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। दरअसल शर्मिष्ठा ने 5 फरवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि कांग्रेस ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे हैं। पार्टी को अपने चेहरे के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब प्रणब माय फादर में राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को लेकर के कई दावे किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर भारत की पॉलिटिक्स में खूब बवाल मच रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने लिखा कि अगर पीएम मोदी खुद को ओबीसी मानते हैं तो बिना अविलंब राहुल गांधी की बात मान लेनी चाहिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी में शामिल होने के मुद्दे पर सच कहा है।
क्योंकि मंडल कमीशन एवं गुजरात में पिछड़ा वर्ग के लिए 1978 में बनाई बख्शी समिति की सिफारिशों में मोदी जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। पूरे देश में मोदी जाति बिजनेस कम्युनिटी रही है तथा जैन, महेश्वरी, अग्रवाल इत्यादि समाज के लोग मोदी सरनेम का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।